तेज से बड़बड़ 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 बोलते ही जा रहे हो। कुल मिलाकर कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? कुल मिलाकर क्या कहना चाहते हो? बोलो भाई। या फिर मैं इतनी देर से लगी हुई हूँ, इतनी देर से बता रही हूँ, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ? अरे भाई, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपना ध्यान रखो, बस। और मुझे कुछ नहीं कहना है। और हम क्या कहते हैं? और कहते हैं कुल मिलाकर तुम्हें मेरी बात माननी है। इतनी देर से कह रही हूँ, कुल मिलाकर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मेरी बात माननी है, बस, और कुछ नहीं। या फिर हम कहते हैं कुल मिलाकर मैं थक गया हूँ, मैंने बहुत काम किया है और मैं थक गया हूँ और अब मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है? तो यस एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दैट what is an expression, and the expression is kul milakar. Today I am going to tell you about kul milakar, how to say kul milakar in English, and how to use this expression in English in your daily conversation, and it is going to be a very interesting lecture. Okay, so yes everyone, so what is the structure? Let's know. Now the structure is कुल मिलाकर तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है? इसके लिए जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? बाय एंड लार्ज। कुल मिलाकर के लिए हमने क्या इंग्लिश यूज करी है? एक्सप्रेशन है बाय एंड लार्ज, यानी कुल मिलाकर तुम जो इतना सब कुछ बोल रहे हो, एक्चुअली तुम क्या कहना चाहते हो? सही से बताओ, खुल के बताओ, कुल मिलाकर कहना क्या चाहते हो। तो कुल मिलाकर बाय एंड लार्ज तुम क्या कहना चाहते हो? तो सब्जेक्ट तुम, यानी सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड का यूज किया है। बाय एंड लार्ज व्हाट डू यू, व्हाट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद में फिर क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है? तो यू वॉन्ट, फिर उसके बाद में फिर यू वॉन्ट के बाद में फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस की कहना क्या चाहते हैं, तो यू वॉन्ट टू से हो जाएगा, यू वॉन्ट टू डू, है ना। और या फिर हमने कह दिया कि बाय एंड लार्ज कुल मिलाकर तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। बाय एंड लार्ज यू शुड, हेल्पिंग वर्ब, टेक केयर, टेक वर्ब हो गया। अब टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो हम इसे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट में आ गया, ठीक है, सब कुछ, या फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी बोल दिया हमने। ठीक है? तो हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है? तो हमारा फर्स्ट हुआ कुल मिलाकर तुम कहना क्या चाहते हो या तुम क्या कहना चाहते हो। तो बाय एंड लार्ज व्हाट डू यू वांट टू से। ठीक? नेक्स्ट इज कुल मिलाकर तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। बाय एंड लार्ज यू शुड टेक केयर। अब टेक क्या है? टेक है हमारी वर्ब, तो टेक टुक टेकन हो जाएगा। ठीक है? तो यू शुड हैव टेकन केयर, अगर हम पास्ट में बात करें तो यू शुड हैव टेकन केयर। ठीक है? तो यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था। ठीक है? यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक, इस तरीके से कुल मिलाकर तुम्हें मेरी बात माननी है मतलब कि यू हैव टू। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? कंपेल कर रही हूँ, तो इसलिए कुल मिलाकर तुम्हें मेरी बात माननी है। बात मानने की इंग्लिश ओबे। ओके? तो यू हैव टू ओबे मी। ओबे क्या है? ये एक व्हाट हैपेंड, व्हाट इज दिस? दिस इज वर्ब, यानी बात मानना। ओके? नेक्स्ट इज कुल मिलाकर मैं थक गया हूं और सोने जा रहा हूं। हम लोग कहते हैं ना, जब बहुत टायर्ड हो जाते हैं और कोई हमारी बात नहीं सुन रहा होता कि हमने आज पूरे दिन इतना सारा काम कर डाला लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब कुल मिलाकर मैं जा रहा हूँ सोने और मैं बहुत थक गया हूँ और मैं जा रहा हूँ सोने। तो इन दिस वे वी स्पीक, ओके, in our daily conversation, and these are the sentences which we use every day even, I would say. ठीक है? तो कुल मिलाकर मैं थक गया हूँ और सोने जा रहा हूँ। By and large, I am tired and going to sleep. Now nobody is going to say anything to me. This is the way we speak. Okay? So yes everyone, if you like the way I make you all understand, so please like, share and subscribe my channel.
Thank you everybody, and motivate me by subscribing it to my channel. Okay, so yes everyone, I would again say that please subscribe to my channel so that I get motivated by this. Okay, thank you everyone.